नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के वीडियोस में। आज का टॉपिक है व्हाट इज मेंट बाय अकम्प्लिस। अकम्प्लिस क्या होता है? ठीक है, नॉट ओनली ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूरी है, बट आप जब भी किसी सोशल स्ट्रक्चर में घूमोगे, आपके फ्रेंड्स बनाओगे, तो इस वीडियो को ध्यान रखना कि आप किसी चीज में अकम्प्लिस हो या नहीं हो। सो अकम्प्लिस का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिसने खुद ने अपने हाथों से क्राइम किया है वो तो पनिशेबल है ही, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने उस क्राइम में हेल्प की है, अपने हाथों से क्राइम नहीं किया लेकिन उसने हेल्प की है किसी भी तरीके से, उसको भी यहाँ पे लायबल बनाया गया है। तो प्लीज ध्यान रखना कि ना कुछ गलत आप करें, ना कुछ गलत करने वाले को सपोर्ट करें। ओके, तो अकम्प्लिस क्या है इस डायग्राम के मार्फत ध्यान से देखेंगे। देखिए, कानून में जिसको हम लोग कहते हैं अकम्प्लिस, सिंपल भाषा में इट इज नथिंग बट अ पार्टनर इन द क्राइम, a person who knowingly or voluntarily participates in the crime, then he or she will be called as an accomplice. Okay, मैं दोनों उदाहरण आपको दूंगा, दो उदाहरण आपको दूंगा, आपको समझ में आएगा कि अकम्प्लिस क्या है और क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है जो बैंक लूटने जा रहा है और दूसरा व्यक्ति उसकी गाड़ी चला रहा है और दोनों को पता है कि वो लोग बैंक में क्यों जा रहे हैं, तो जी जो व्यक्ति बैंक में गया है, जिसने मैनेजर को धमकाया, कैश ली, वो भी रॉबरी कर रहा है और जिसने गाड़ी चलाई, बैंक के बाहर रखी, वो भी रॉबरी कर रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला व्यक्ति है ड्राइवर, उसका रोल भले कम है लेकिन फिर भी वो अकम्प्लिस है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम कि जिसको रॉबरी करनी है उसने कोई ओला या उबर की टैक्सी बुक की, उसने बोला XYZ बैंक के सामने रुकनी है। अब वो टैक्सी वाले को पता नहीं है कि वो क्यों जा रहा है बैंक में। आदमी जो है अंदर जाता है, डराता है, धमकाता है, कैश की बैग लेके बैठ जाता है और बोलता है इस जगह पे चलो। अब ओला उबर ड्राइवर को अभी तक पता नहीं है कि वो क्यों गया था बैंक में और कहाँ वो जा रहा है। तो क्या उसको उसके बारे में नॉलेज है? नहीं है। क्या वो वॉलंटरी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? क्या उस ड्राइवर को, ओला या उबर को बताया जाता कि मैं बैंक बैंक लूटने जा रहा हूं, तो क्या वो उसमें आता? जवाब है नहीं। तो वहां पे वो अकम्प्लिस नहीं है। तो ध्यान रखना कि अ पर्सन वो knowingly और voluntarily participates in the crime will be called as an accomplice। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना। अब ऐसा प्रोविजन क्यों है कानून में? तो बेसिकली जनरली द accomplice गेट्स एन, ऐसा प्रोविजन रीजन ये है, हेल्पिंग टू कमिट क्राइम इज एज गुड एज कमिटिंग अ क्राइम। मतलब क्या कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है तो बहुत सारे ऐसे क्राइम, संगीन अपराध हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा लोगों की हेल्प लगने वाली है। तो अगर ये प्रोविजन नहीं होगा तो जो सबसे रिस्की काम करने वाला व्यक्ति है, जो अपने हाथों से गुनाह कर रहा है, वो अनसेफ है, लेकिन बाकी लोग सब सेफ बन जाएंगे। तो इससे क्राइम करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। तो ये बढ़ावा ना मिले, इसके लिए कानून में कॉन्सेप्ट है कि किसी भी क्राइम में आपका रोल छोटा है या बड़ा है, आप अगर अकम्प्लिस हो तो यू विल बी पनिश्ड फॉर द एंटायर चेन ऑफ क्राइम। मतलब किसी बैंक रॉबरी में उस आदमी को भी उतनी ही सजा मिलेगी जिसने सिर्फ गाड़ी चलाई थी। तो बैंक रॉबरी के केस में ड्राइवर ये नहीं क्लेम कर सकता कि सर मैंने तो सिर्फ ड्राइविंग किया है, मेरी सजा कम रखो। ऐसा नहीं होगा। जो जिस आदमी ने बंदूक चलाई, कैश उठाई, उसकी जितनी पनिशमेंट है उतनी ही उसकी भी पनिशमेंट है जिससे गाड़ी चलाई। समझ में आ रहा है अकम्प्लिस क्या है? इसके लिए आप देखना, इसका एक रियल मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, उसमें जिस लड़की के साथ कुछ बदसलूकी हुई और उसकी जान गई, तो बेसिकली रेप का मामला था। तो उसमें 4 लड़के थे, इसमें से देयर वाज वन सच पर्सन जो कि पैसिव था, मतलब उसने एक्चुअली कुछ किया नहीं था, लेकिन फिर भी उसको फांसी की सजा हुई क्योंकि उसमें वो अकम्प्लिस था। ठीक है, सो बेसिकली अकम्प्लिस का कॉन्सेप्ट ये है, जनरली द अकम्प्लिस गेट्स एन इक्वल पनिशमेंट एज दैट ऑफ द परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम। कि आप वहां पे अगर एक्टिवली भी इन्वॉल्व नहीं हो, बट आपने छोटा मोटा कोई रोल वहां पे निभाया है, तो ऐसी सिचुएशन में अकम्प्लिस वाला कॉन्सेप्ट वहां पे लागू होता है। दिस प्रोविजन एग्जिस्ट बिकॉज नो वन शुड कमिट अ क्राइम नॉर दे शुड सपोर्ट द क्राइम। कि तुम करना भी मत, तुम सपोर्ट भी मत करना, इसके लिए कॉन्सेप्ट दिया गया है अकम्प्लिस। एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी दिए हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई विश यू बेस्ट लक फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।